हेलो दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट जो है वो भी किसके लिए, संस्कृत महाविद्यालय के लिए, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के लिए। इसमें 5 जोन में टोटल डिवाइड है, तो हम बारी बारी सबके बारे में देखेंगे। अप्रॉक्स 45 वैकेंसी है, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स देखते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वैकेंसी है हमारा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से, ठीक है। इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, स्कीम ऑफ फाइनेंस असिस्टेंट टू इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड एज आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। ये आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के लिए है जो नॉन टीचिंग, यहाँ पे दिया हुआ है नॉन टीचिंग एंड अदर एकेडमिक पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो हम देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेन टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि वैसे में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसलिए हम मेन जो पॉइंट है उसको कवर करेंगे। और किसी को अप्लाई करना होगा तो यहाँ से नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में डायरेक्ट लिंक मांगेंगे, हम वहाँ पे लिंक आपको दे देंगे। यहाँ पे जोन 1 में क्या है, श्री रंग लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन के लिए। यहाँ पे क्या है, लोअर डिवीज़न कलर की पोस्ट है, जिसके लिए पेमेंट क्या रहने वाली, 19,900 से 63,200 रुपये रहने वाली एक पोस्ट यहाँ पे भी है। यहाँ कैटेगरी भी दिया हुआ है। यहाँ पे अदर रीजन के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है, और टोटल यहाँ पे 2 पोस्टेज हैं, और पीडब्ल्यू के लिए एक पोस्ट है। सेम इसी तरह से है, 1 मिनट, हाँ सेम इसी तरह से है श्री इकर्स इकरासानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मणिपुर के लिए है। यहाँ पे एक पोस्ट है। टोटल श्री देवी सराफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट देवघर झारखंड के लिए है। यहाँ पे भी एक पोस्ट है। इसमें जो लोअर डिवीजन कलर की पेमेंट रहने वाली 19,900 से 63,200 तक रहने वाली है। और असिस्टेंट की जो है 35,400 से 1,12,400 रहने वाली है। तो फिर देखते हैं पूरी डिटेल्स। यहाँ पे जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय रामभद्रपुर दरभंगा में है, यानी ये बिहार का है। यहाँ पे भी असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली यहाँ पे, और इसकी एक पोस्ट है। पेमेंट क्या रहनी है, 35,400 से 1,12,400। ये तो हमारा जोन 1 का है। जोन 1 के ये सॉरी ये सब जोन 1 के कॉलेज हैं। अब हम आते हैं जोन 2 पे। जोन 1 में टोटल 8 कॉलेज हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा इसमें गया में भी है। गया में 2 पोस्ट है एलडीसी के लिए, और ये है कॉलेज लाइब्रेरियन की पोस्ट है। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, इसके लिए भी पेमेंट अच्छा खासा दिया हुआ है। कॉलेज लाइब्रेरियन A+ UGC नॉर्म्स, और इसके लिए पेमेंट क्या रहने वाली है, 57,700 से 1,82,400 रुपये इसकी पेमेंट रहने वाली। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एज है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 32 साल है, और असिस्टेंट के लिए 35 साल है, ठीक है। अब जोन 2 में हम देखते हैं, ये हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ पावल हरियाणा में है। यहाँ पे भी 2 पोस्ट हैं जो लोअर डिवीजन क्लर्क की हैं, और श्री दीवान कृष्ण किशोर SD आदर्श संस्कृत कॉलेज अम्बाला में है। यहाँ पे असिस्टेंट की एक पोस्ट रहने वाली है। पेमेंट लगभग सबका जो भी सेम है पेमेंट, जैसा कि एलडीसी के लिए 19,900 से 63,200, असिस्टेंट के लिए 35,400 से 1,12,400, और ये जो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन के लिए 57,700 से 1,82,400 रहने वाली है। जोन 2 में हम देखते हैं, अगला कॉलेज है हरिद्वार उत्तराखंड में है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है
सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, इसमें भी असिस्टेंट और एलडीसी दोनों की पोस्ट है, 2 पोस्ट है यहाँ पे। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये भी कॉलेज है, असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पे भी एक है वैकेंसी। अब हम तीसरे जोन में देखते हैं। तीसरे जोन में 2 कॉलेज है, जो है केरला का कॉलेज है, कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, बालुश्रे डिस्ट्रिक्ट, कोझिकोडे, केरला। इसमें तीनों पोस्ट है, यानी 2 एलडीसी की है, असिस्टेंट की एक है और लाइब्रेरियन की एक है। पेमेंट जैसा कि आपको पता है उसमें सभी के लिए, तीनों पोस्ट के लिए पेमेंट सेम ही है। ठीक है, अगला है श्री अहोबिला म्यूत आदर्श संस्कृत महाविद्यालय 53 सन्निधि स्ट्रीट, मधुरतकम, तमिलनाडु। यहाँ पे इसके लिए, इसके पास भी तीनों पोस्ट हैं। यहाँ पे असिस्टेंट के लिए एक, यूडीसी के लिए एक और एलडीसी के लिए 2 पोस्ट रहनी। अब यूडीसी की पेमेंट देखते हैं। अपर डिवीजन कलर के लिए 25,500 से 81,100 इसकी पेमेंट रहने वाली है। सेम ऐसे ही जोन 4 में एक कॉलेज है, विदिका संशोधना मंडला, टीवीएम कॉलोनी, मुकुंद नगर, पुणे। पुणे में है। पुणे में सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर की पेमेंट 44,900 से 1,42,400 रुपये इसकी पेमेंट रहने वाली है। मैक्सिमम एज क्या इसमें होने वाली है? 35 होने वाली है। असिस्टेंट के लिए यहाँ पे भी एक पोस्ट है, एज इसकी 35 है। और सेम असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट की, यहाँ पे ये प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है, सेम इसकी पेमेंट असिस्टेंट के हिसाब से रहने वाली है। और एलडीसी के यहाँ पे 2 पोस्टेज हैं। और जोन 5 में हमारा है 3 कॉलेज हैं। जोन 5 में 3 कॉलेज हैं, श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता, यहाँ पे असिस्टेंट और यूडीसी की पोस्ट है। और कालीचक बीकाराम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, कालीचक हीरा डिस्ट्रिक्ट, पूर्व मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे कॉलेज लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, असिस्टेंट की एक पोस्ट है, एलडीसी की एक पोस्ट है। एज पर यूजीसी नॉन, मतलब जो यूजीसी के अकॉर्डिंग इसमें एज रहने वाली है। अब राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, ये भी मणिपुर का है, यहाँ पे लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है और असिस्टेंट की एक पोस्ट है। अब हम देखते हैं इसमें जो रिक्रूटमेंट कौन कौन से जोन वाइज में है। ये इसका ये है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे 5 जोन है, टोटल 5 जोन है। 5 जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं उसका मेंशन किया गया है। जोन 1 में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आता है। जोन 2 में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आता है। और जोन 3 में केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। और जोन 4 में राजस्थान, महाराष्ट्र। और जोन 5 में मणिपुर और वेस्ट बंगाल को इसमें लिया गया है। इसके अंडर में कितनी वैकेंसी है वो मेंशन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जो पोस्ट वाइज है, पोस्ट के अकॉर्डिंग उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ये क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सेम एज पर यूजीसी गवर्नमेंट इंडिया नॉर्म। ठीक है, रूल्स CSU ऑर्डिनेशन रवि आदर्श स्कीम फर्दर एनी amendments shall be strictly according to the guidelines prescribed UGC government of India norms, regulation and recruitment rules of CSU, ordinance of CSU, revise others scheme from this fill up will be through direct recruitment. This is more thoroughly explained in para under the heading section. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको मेन लेके चलता हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या उसमें मांगा है मेन। जैसा कि आपको पेमेंट पता चल गया, अब इसका अप्लीकेशन फॉर्म का डेट क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ।
एप्लीकेशन टाइमलाइन फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए इसमें क्या है, स्टार्टिंग डेट कब से है, 28/1/2026 से, 28/1/2026 इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है, और लास्ट डेट इसका कब है, 27/2/2026 को ये फॉर्म तब तक फिलअप होगा। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी, यानी इसका हार्ड कॉपी निकालने का लास्ट डेट रहेगा वो 10/3/2026 रहेगा। अब क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी हम देखते हैं इसकी क्या क्या है। ठीक है, कॉलेज लाइब्रेरियन यहाँ पर दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कॉलेज लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए क्या है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 15% मार्क के हिसाब से, ठीक है, ये इसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। या बिसाइड फुलफिल द एबव क्वालिफाइंग कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट एग्जाम पास होना चाहिए, कैंडिडेट कंडक्टेड बाय जो यूजीसी के थ्रू होता है, सीएसआई आर सिमिलर टेस्ट अकॉर्डिंग द यूजीसी लाइक सेट हु आर have been awarded by PhD degree in according with the university grants, यानी उसके पास या तो PhD डिग्री रहनी चाहिए या एमफिल डिग्री भी रहेगी तब भी वो एलिजिबल है। अगला देखते हैं, सेम उसी तरह से इसमें कैंडिडेट प्रेजेंट एट लीस्ट 2 ईयर बेस्ड ऑन PhD हिज PhD वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार, ठीक है। PhD डिग्री के बाद कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्ड इन रेगुलर मोड में कैंडिडेट PhD उसकी कंप्लीट है नहीं, PhD this is has been evaluated by the list 2 year exam internal examination, ठीक है। open PhD via voice candidate has been conducted, candidate had published 2 research paper from in PhD work which at least one is the प्रेफर जर्नल, ठीक है, वो अपने जो रिसर्च पीरियड में वो कम से कम 2 रिसर्च उसका पब्लिक होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंट एट लीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज PhD वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्ट बाय द UGC CSI। अब देखते हैं सीनियर ऑफिसर के लिए क्या इसमें एलिजिबिलिटी, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री उसके पास होनी चाहिए, 3 year एक्सपीरियंस असिस्टेंट इन द लेवल 6 और 8 year UDC लेवल इन सेंट्रल स्टेट PSU एंड सेंट्रल एंड स्टेट एटॉनमस इंस्टीट्यूट होल्डिंग इक्विपमेंट पोजीशन, यानी इस UDC के लिए जो कैंडिडेट है वो 8 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या PSU में, ठीक है। जिसका अगर कोई PSU या बैंक में है तो उसका कम से कम 200 का टर्नओवर होना चाहिए, 200 करोड़ का। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन नोटिंग ड्राफ्टिंग, जो कंप्यूटर ऑपरेशन और ड्राफ्टिंग में उसका मतलब सक्षम होना चाहिए उस चीज़ में। असिस्टेंट के लिए क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री में 3 year एक्सपीरियंस इन UDC इक्विवेलेंट लेवल 4 सेंट्रल एंड स्टेट ऑटोनोमस बॉडी प्राइवेट कंपनीज कॉर्पोरेट बैंक विथ मिनिमम एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ आर मोर, प्रोफिशिएंट इन टाइपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, यानी असिस्टेंट के लिए भी कम से कम आपके पास 3 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो किसी सेंट्रल PSU या किसी बैंक या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए जिसका टोटल टर्नओवर होना चाहिए 200 करोड़ के आसपास, ठीक है। और जो कैंडिडेट है वो टाइपिंग में उसका टाइपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन और नोटिंग ड्राफ्टिंग में वो सफिशिएंट होना चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन में होना चाहिए उसके पास, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, या बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन
साइंस, लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल स्टेट के किसी भी PSU में, और या लाइब्रेरियन के तौर पे वो किसी इंस्टीट्यूट में काम करना चाहिए, जिसके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। अब अपर डिवीज़न कलर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, फिर उसके साथ साथ उसको 2 साल का एक्सपीरियंस, और 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ, यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कॉरपोरेट बैंक, प्राइवेट कंपनीज किसी में, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ के आसपास होना चाहिए। स्पीड कितनी रहनी चाहिए उसकी, 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। अब LDC के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, 35 वर्ड या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 35 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड होनी चाहिए, और जो कंप्यूटर में इसका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। देखते हैं अब इसका एप्लीकेशन के लिए फ़ीस कितनी रहने वाली है। LDC असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर या प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली, 1000। जो किसके लिए, एप्लीकेशन फ़ीस 1000, और SC ST PWD के लिए कितनी रहने वाली, 500 रहने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद द पोस्ट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरियन, द एप्लीकेशन एप्लीकेशन विल हैव पे 3000, यानी लाइब्रेरियन के लिए 3000 इसके लिए फीस रहने वाली है, और SC ST कैंडिडेट के लिए, लाइब्रेरियन के लिए 1500 रहने वाली है। अब यहाँ पे मेंशन किया है, दिस फी इज अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर वन पोस्ट LDC और UDC if candidate is applying a different post, already applied LDC, now want to apply UDC, पेमेंट ऑफ अनदर 100। यानी अगर कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, फिर भी वो दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो फिर से उसको 1000 रुपये पे करने होंगे, सेम उसके सिमिलर फीस। अब एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाला, द कैंडिडेट कैन चूज एनी एग्जामिनेशन सेंटर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये आप एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी क्या क्या है। इसका फुल डिटेल्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।